हेलो दोस्तों, आपकी प्रश्नावली चल रही थी 4.2। प्रश्नावली 4.2 में आपका पहला सवाल दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से 3 तक के सभी सवाल हल करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 4 और 5 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका दिया 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहाँ पर आप देखिए 1/8 ये आपका बटे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सही क्रम में लाने के लिए यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में हम लाने के लिए नीचे वाली संख्या से ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि दिए हुए समीकरण में हम नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 8 से गुणा करेंगे समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 से दिए गए समीकरण में गुणा करने पर। ठीक है, दिए गए समीकरण में गुणा करने पर। ठीक है, गुणा क्यों करेंगे, गुणा इसलिए करेंगे ताकि यह द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से 8 का जब x में गुणा करेंगे 2x² में तो आपका कितना 8 दूनी 16x² हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16x² हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का गुणा करेंगे x में तो आपका कितना आएगा माइनस का 8x आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 का गुणा करेंगे 1/8 में। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो प्लस का 1 कहाँ से आया आप पूछेंगे, तो 1/8 में अगर हम गुणा करेंगे 1/8 में अगर हम गुणा करेंगे 8 से, तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी कि 16x² का आप गुणा करेंगे 1 में तो आपका कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 8x आए और गुणा करने पर आपका 16x² है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इसे अगर हम तोड़ लें कि 4x गुणे में 4x। ठीक है, 4 चौक 16 और x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से घटाना है कि जोड़ने मतलब इस तरीके से इसको हमें घटाना है या फिर घटाने या फिर जोड़ने पर आपका कितना है माइनस का 8x आए, जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 8x आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर हम माइनस लगा दें और यहाँ भी अगर हम माइनस लगा दें तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x और 4x जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 4x माइनस का 1। ठीक है, 4x माइनस का 1 यानी कि 4x का जब गुणा करेंगे 4x में तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और x का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x² हो जाएगा। ठीक है, 4x का जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा 16x² आ जाएगा। ठीक है, और 4x का जब -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर हम एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, यानी कि 1 का जब हम गुणा करेंगे 4x में तो आपका कितना आएगा माइनस का 4x और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 1 में तो आप कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2 बार है 4x माइनस का 1 और ये 4x माइनस का 1 2 बार है तो इसको हम 1 बार लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0। 4x ये माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जब आप निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर गुणे में बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, और उसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, 4x माइनस का 1 बराबर 0। 4x ये माइनस का 1 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये इधर गुणे में है 4, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से x के कितने मान निकले, x के 2 मान निकले, ठीक है। 1/4 1/4, तो यहाँ से दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि अतः मूल बराबर, ठीक है। आप इसे इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे जगह नहीं तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अतः मूल बराबर 1/4 कोमा 1/4, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 आपका दिया है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और आपको सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। तो 100x² का जब गुणा करेंगे एक में तो कितना आएगा, 100x² आ जाएगा, ठीक है। 100x²। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 20x आए और गुणा करने पर आपका 100x² है, ठीक है। इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो अगर इसे हम तोड़ लें 10x गुणे में 10x, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 10×100, और x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और हमें इसको इस तरीके से घटाना है कि आपका माइनस का 20x आए, ठीक है। जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 20x आए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस लगा दें और यहाँ भी अगर हम माइनस लगा दें तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 10 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और x है तो x, यानी कि 10x को जोड़ेंगे 10x में तो आपका आ जाएगा माइनस का 20x, ठीक है। इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस का 20x आए और गुणा करने पर आपका 100x² है, ठीक है। तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में ये आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है, जो दोनों में मिल रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पर आपका कॉमन हो सकता है, ठीक है। 10x, ठीक है, x इधर भी है x इधर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका 10x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट में कितना बचेगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा 10x माइनस का 1, ठीक है। यानी कि 10 का जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10×100, और x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 10x का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, तो जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहाँ पर हम एक कॉमन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। यानी कि 1 का जब गुणा करेंगे 10x में तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस आपका माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 2 बार उसको आपको 1 बार लिखना है, ठीक है। ये 10x माइनस का 1, ये 10x माइनस का 1 2 बार है, तो इसको आपको 1 लिखना है, ठीक है। यानी कि 1 बार लिखना है 10x माइनस का 1, एक ब्रैकेट में 10x माइनस का 1, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलते हैं, 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 10x, ये माइनस का 1 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1/10, ठीक है। ये इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 1/10, ठीक है। और यहाँ से जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो आपका आ जाएगा 10x, ये माइनस का 1 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x बराबर जब निकालेंगे तो आपका आएगा 1/, ये इधर गुणे में है 10, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1/10, ये आपका आ गया 1/10। तो यहाँ पर आपके x के 2 मान निकले, 1/10 दोनों यानी कि सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः मूल बराबर आपने क्या निकाला, अतः मूल बराबर 1/10, 1/10, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको आंसर कर देना है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से हल करेंगे, ठीक है।
सवाल नंबर 2 से हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।